प्यारे दोस्तों, हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्मो हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का ख़ास ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। ख़ास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौने की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम ने एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें अमेरिका जैसे मुल्कों से मुतासिर होकर बेहयाई की तरफ बढ़ रही हैं। मुसलमान औरतें ये जानती हैं कि इस्लाम ने उनके लिए क्या अहकामात सादिर फरमाए हैं, इसके बावजूद वो ऐसे ऐसे काम करती हैं जो बेहयाई की तरफ ले जाने वाले हैं। फैशन के नाम पर औरतें ऐसे ऐसे लिबास पहनती हैं जो हया से खाली हैं, और आए दिन लिबास इतने टाइट और बारीक होते जा रहे हैं जिससे औरतों के जिस्म बिल्कुल नंगे हो रहे हैं। और यूं फैशन के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी बहन बेटियों में ये बेहयाई फैलाने में कामयाब हो चुके हैं, और ये बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमानों के दिलों से क़यामत का खौफ ख़त्म हो रहा है। आदमी खुद अपनी बहू बेटियों और बीवियों को मर्दों की मजालिस में ले जाते हैं और वो फैशन समझा जाता है। इस बेहयाई की एक वजह यह भी है कि आज बहन भाई और वालिदैन अपनी औलाद के साथ बैठकर ऐसी ऐसी फिल्में और ड्रामे देखते हैं जो कि बेहयाई को बढ़ा रहे हैं, और इनकी देखा देखी औरतें भी ऐसा लिबास पहनती हैं जो हया से आगे होते हैं, और इस तरह भी वो हया ख़त्म होती जा रही है जो कि रिश्तों के दरमियान हुआ करती थी। याद रहे, औरत को बनाव सिंगार करके गैर मर्दों के सामने जाने से मना किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की पर अल्लाह के अज़ाब का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद के कब्रिस्तान का वाक़या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं एक मुस्लिम ख़ानदान की कुंवारी लड़की जिसके फैशन का बड़ा चर्चा था, उसका ताल्लुक़ एक मालदार घराने से था। ये सुबह सवेरे उठती, बनाव सिंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास दे वतन करती। अचानक एक रोज़ छोटी सी बीमारी की वजह से इसका इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसकी माँ को रात के वक्त ये आवाज़ सुनाई देती रही और ख्वाब में भी वो अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी मुर्दा बेटी उससे कह रही थी, मुझे कब्र से बाहर निकाल लो, मैं ज़िंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और आखिरकार उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली, और उसके बाप और भाई लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुँचे, और यूं पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई की गई, कब्र खोली गई। कब्र खोलकर देखा गया तो लड़की जिंदा थी, लेकिन कब्र में उसकी हालत ऐसी थी कि उसके बालों के साथ दो काले नाग चिपके हुए थे, चेहरे पर छिपकली और नाखूनों पर बिच्छू चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद ये जानवर उस लड़की के जिस्म से हट गए। लड़की बेहोश थी। पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से निकाला और उसको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसका वहाँ इलाज किया गया। कहा जाता है उसका एक होठ गायब था। उस लड़की ने कहा, मैं कुछ वक्त के लिए वापस आई हूँ, तुम लोग सिर्फ रोज़े रखो, नमाजें पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया और इतना ही समझ में आया, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी सुनाई ना दिया। कहते हैं इस लड़की का बड़ा चर्चा हो रहा है, और ये अल्लाह की जानिब से इस बात की तंबीह है कि गैरों की नक्कारी को छोड़कर सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़ास तौर पर औरतों को इस हवाले से इबरत हासिल करना चाहिए। याद रहे, इस्लाम में औरतों को ज़ेबो ज़ीनत करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि उसको ज़ेबो ज़ीनत के मौके और महल बताए गए हैं। जैसे छोटी बच्ची को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं, और उसकी ज़ेबो ज़ीनत का मकसद उसकी तशनीन नहीं होता। चूँकि ये मासूम फूल होती है तो कोई भी उसको गलत नज़र से नहीं देखता, लेकिन जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसकी भी अगर जीनत की जाए और गैर मर्दों के सामने ले जाया जाए
तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसीलिए ऐसी बच्चों के लिए ऐसा लिबास होना चाहिए जो कि सादा हो और शरई अहकाम के मुताबिक हो। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया है, और औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं है। अगर वो अपने शौहर के लिए मेकअप करती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो ये तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम है। बहरहाल प्यारी बहनों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।